हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन। इसके पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं दर्पण, यानी दर्पण देखें। उसके पहले तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत, ये सब देख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन। हम लोग इसके पहले जस्ट पीछे दर्पण पढ़ चुके हैं। अब एक बार दर्पण का चर्चा करते हैं। तो दर्पण क्या होता है, जिसको मिरर बोलते हैं। क्या ये बोलते हैं? मिरर। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला होता है, देखिए, पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा होता है, देखिए इधर, गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। यानी देखिए गोलीय दर्पण होता है। ये हम समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इस पूरा चैप्टर ही इसी पर नहीं जाए थे। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब इसी के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। यानी गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण समझते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है? अब गोलीय दर्पण इधर रफ के माध्यम से समझेंगे। इधर तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण यानी कि एक कांच का खोखला गोला होता है। एक कांच का खोखला गोला होता है। कांच का खोखला गोला होता है। गोले को काट कर एक भाग को पॉलिश किया जाता है। गोला को हम काट दिए, देखिए गोला को हम काट दिए ना, और गोला को काट कर हम एक भाग को पॉलिश कर देंगे। यानी कि गोला को काट के, यानी कि ये वाला भाग ले लिए, एक भाग को हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। एक भाग को पॉलिश कर दिए, एक साइड पॉलिश कर दिए। फिर दूसरा का भाग को ले लिए, हम इसके दूसरे साइड में पॉलिश कर दिए। इन दोनों साइड में पॉलिश कर दिए, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। यानी कि जो उभरा हुआ भाग, जिधर पॉलिश नहीं हुआ है, उसे परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। इधर जो बोलेंगे, जो अंदर के भाग जो पॉलिश नहीं, इसको भी परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। आज ये जो पॉलिश किया उसे कलई किया गया पृष्ठ, कलई, इसको बोलेंगे पॉलिश किया गया, पॉलिश किया गया पृष्ठ, पॉलिश किया गया पृष्ठ। अब देखिए, अब जिधर पॉलिश नहीं हुआ है उधर तो परावर्तक होगा कि नहीं होगा, और जिधर पॉलिश हुआ है उधर परावर्तक नहीं होगा। यानी कि इधर परावर्तक होगा। यानी कोई प्रकाश की किरण आई, इस पर टकरा कर फिर इसी माध्यम में क्या चली गई? वापस चली गई। ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। यानी कि ये प्रकाश की किरण आई, अब परावर्तक पृष्ठ टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली गई। जो किरण ये आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ऐसे भी अब इधर अंदर भी होगा। आज देखो, जो उभरा हुआ भाग होता है इसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? और उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आज जो धसा हुआ भाग होता है उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अब देखो, ये उभरा भाग होता है, अंदर होगा कि नहीं होगा? तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण समझ आए? गोलीय दर्पण क्या होता है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए। जरूरी नहीं कि चांदी की पॉलिश करो, पेंट लगा दो, आयरन ऑक्साइड लगा दी जाए, तो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? गोली। एक गोला ले लिए थे, एक भाग को काट दिए। देखो, काट के हटा दिए, उसको डॉट डॉट कर दिए। एक भाग को किए तो एक भाग को क्या करेंगे? हम पॉलिश कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। और जो धसा हुआ भाग होता है उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धसा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, और जो भरा हुआ भाग होता है उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब देखिए यहाँ पे एक बार और समझते हैं गोलीय दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जरूरी नहीं कि आप चांदी की पॉलिश ही लगाओ, आयरन ऑक्साइड लगा सकते हो, पेंट लगा सकते हो, या किसी भी चीज का हम कलई कर सकते हैं कि प्रकाश दूसरे पार दिखाई न दे, प्रकाश दूसरे पार दिखाई न दे। आप लोग को प्रकाश के परिवर्तन बताए थे, उसमें अच्छी तरह से आपको पता होगा। अब देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब इसका देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। यानी देखिए यहाँ पर जो वह गोलीय दर्पण यानी कि गोलीय कोई भाग होता है गोला का, वो कटा होता है, यानी कटा हुआ भाग हुआ गोलीय दर्पण।
जिसका भाग अंदर की ओर दबा होगा, यानी दबा होगा तो उधर की ओर क्या होगा, परावर्तक होगा। यानी कि बाहर पालिश किया गया, कहने का मतलब यही हुआ कि बाहर पालिश किया गया, बाहर पालिश किया गया, अंदर की ओर दबा हुआ है तो इधर परावर्तक होगा। इधर से कोई किरण आई, इधर चली गई, इधर से किरण तो आएगी नहीं, जब आएगी तो यह अवशोषित कर लेगी, जाएगी नहीं। तो जो किरण इधर से जाती है उसे आपतित किरण, इधर से आती है दूसरा बोले परावर्तित किरण। ये मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। इधर देखो चित्र बना के आप लोग को दर्शा दिए, इधर से कोई गोलीय पृष्ठ ले लिए, गोलीय दर्पण ले लिए, गोलीय दर्पण जिसका अंदर की ओर भाग का है धसा हुआ है, जो धसा हुआ भाग होता है इधर देखो परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से कोई टार्च बारा तो इधर से टकराया, टकरा के उसी मध्य में वापस आ गया। आज इधर कलई किया गया, इधर आर पर जाएगा नहीं। तो जो भाग वह गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ चित्र देख लीजिए। उसके बाद से देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को आपको पता होना चाहिए गोलीय दर्पण होता क्या है। एक खोखले गोले का भाग होता है जिसको एक भाग को काट के पालिश कर दिया जाता है। अब इसका पालिश अंदर की ओर करेंगे तो देखो उभरा हुआ भाग दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, ये उभरा हुआ भाग दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, उभरा हुआ भाग दिखाई दिया। तो जो उभरा हुआ भाग होता है उसे ही बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। जो उभरा हुआ भाग होता है इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, इधर बाद में क्या होगा, परिवर्तक होगा, बाद में क्या होगा, परिवर्तक होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए कन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इधर आप लोग देखिए, यहाँ पर चित्र बन चुका है, यहाँ पर देखिए कलई किया गया है, कलई किया गया है, और यहाँ पर परिवर्तक पृष्ठ है, इधर से कोई रेखा आपतित किरण आई और उसको से परिवर्तित किरण है। अभी हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब गोलीय दर्पण के क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अगला वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।